लीला कर रहे हैं भगवान, इतनी लीला कर रहे हैं अपने भक्तों को, ब्रजवासियों को सुख प्रदान करने के लिए। उन्हीं लीलाओं में एक बड़ी प्यारी लीला आती है भगवान के मनिहारी वेश की लीला। कैसे हमारे ठाकुर जी ने एक मनिहारी का रूप धारण किया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो वृषभानु जी है, वृषभानु जी कौन है बंधुओं? राधा रानी के पिता। तो जो वृषभानु जी है वो बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान थे वृषभानु जी। इसलिए हमारी जो राधा रानी है वो रोज अनेक अनेक प्रकार के आभूषण पहनती थी। किसी दिन से सोने की, किसी दिन चांदी की, किसी दिन हीरे की, किसी दिन मोतियों की। आज हमारी राधा रानी ने मोतियों का हार पहना और मोतियों का हार पहन के कृष्ण से मिलने जाती है। अब जैसे कृष्ण से मिलने गई तो ठाकुर जी की दृष्टि राधा रानी के मोतियों के हार पे पड़ा और हार का स्पर्श करने के लिए ठाकुर जी ने हाथ आगे किए। अब जैसे हाथ आगे किए तो भगवान यहाँ थोड़ा हंसी मजाक करने के लिए, राधा रानी हंसी मजाक करने के लिए थोड़ा पीछे खिसक गई। अब जैसे पीछे खिसकी तो भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा कि हे राधा रानी, आप पीछे क्यों हंसी, क्यों पीछे क्यों हटी आप? तो राधा रानी हंसी मजाक में कह देती कि कन्हैया, ये जो हार है ना, ये कोई साधारण हार नहीं है। अगर ये टूट गया है ना तो फिर तुम इसका मूल्य नहीं चुका पाओगे। पर देखिए कभी कभी क्या होता है, मजाक तो कर रहे हैं, मजाक करते करते ज्यादा मजाक कर जाते हैं ना, सामने वाले को बुरी भी लग जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो आज यही हुआ, राधा रानी विनोद तो कर रही है पर विनोद करते करते ज्यादा विनोद कर गई। राधा रानी ने कहा कन्हैया, अगर ये हार टूट गया ना तो नंद बाबा, यशोदा मैया बिक भी जाएंगे तो भी वो इसका मूल्य नहीं चुका पाएंगे। ये कन्हैया को अच्छी नहीं लगी और ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चले गए। राधा रानी बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ठाकुर जी तो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। तब कई दिन बीत गए, भगवान रास करने नहीं आ रहे, भगवान रास करने नहीं आ रहे तो राधा रानी भी नहीं आ रही। दिन भर घर में रह रही है, रो रही है, उदास है, और कोई रोने का कारण पूछ ले तो और जोर जोर से रोने लग जाती थी। वृषभानु जी चिंतित हो गई कि राधा को हो क्या गया है। तब नारद जी आए वृषभानु जी के महल, सारा हाल चाल बताया कि महाराज सब ठीक है, पर पता नहीं राधा को क्या हो गया है। दिन भर घर में रहती है, उदास रहती है, रोती रहती है, और कोई रोने का कारण पूछ ले तो और जोर जोर से रोने लग जाती है। पता नहीं क्या हो गया राधा को। तब नारद जी ने कहा कि वृषभानु जी ध्यान से सुनो, बेटी अगर बिना बात के रोने लगे, बिना बात के उदास रहने लगे तो जान जाना कि अब बेटी ब्याह के योग्य हो चुकी है। तो शादी के लायक, शादी करने के योग्य हो चुकी राधा रानी, अब ब्याह करा दो। तो वृषभानु जी ने कहा महाराज करा तो दे, पर किससे कराए, कोई राधा के लायक होना भी तो चाहिए। कारे वृषभानु जी, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अरे आपके जो मित्र है नंद राय, उनके जो पुत्र है कन्हैया, आप उससे राधा रानी का ब्याह कराओ। हाँ थोड़ा बदमाश है, चोरी करता है, पर चोरी भी किसकी करता है, माखन की करता है, पैसे की थोड़ी करता है। शादी होने के बाद सुधर जाएगा। होते ना कई लोग शादी अगर, और कहते कि एक लड़का और लड़की में शादी का फर्क कब नजर आए, अरे लड़की जब ज्यादा समझदार हो जाए तो जान जाना, और लड़का जब लड़का ज्यादा बदमाश हो जाए, कहते ना ये बड़ा बदमाश हो गया, अब इसकी शादी करा दो। राधा रानी ब्याह के योग्य हो गई, करा दो। तो मान गए। अब पत्र लिखिए वृषभानु जी की, हे नंद बाबा, हम अपनी बेटी राधा का ब्याह आपके पुत्र कृष्ण से करना चाहते हैं। अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र वापस भेजना। अब लिख तो दिया पत्र, पत्र को खाली कैसे भेजे? तो वृषभानु जी ने 108 खोमचा तैयार कराया। खोमचा मतलब बड़ा बड़ा परात होता है, उसको ब्रज भाषा में खोमचा कहा जाता है। तो बड़ा 108 परात तैयार कराए, किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में हीरे, किसी में मोतिया भर करके वृंदावन भेजे नंद भवन। अब जैसी नंद बाबा ने पत्र पढ़ा तो बाबा ने कहा कि राधा तो इतनी सुंदर है, कौन अपने पुत्र का ब्याह राधा से ना कराए। मान गए, पत्र वापस भेजना है, खाली तो भेज सकते हैं नहीं।
तो नंद बाबा ने सैनिकों से कहा कि ये जो 108 परात है इसको खाली करो, अब हम भेजेंगे अपने तरफ से। और 108 परात को खाली कराया। यहाँ नंद बाबा ने अपने महल से उसमें उन परातों में कुछ न कुछ सब में भरा, एक में मोतियां भरी, अब वहां से चले गए। अब जैसी गए तो पीछे से कन्हैया आ गए। कन्हैया ने क्या किया, जो मोतियों का परात था उसमें से कुछ मोतियां ले ली और वहां से भाग गए। अब जैसी भागे तो इधर से नंद बाबा आए, और जैसे नंद बाबा ने मोतियों के परात को देखा तो बाबा को मोतियां कम लगी। सैनिकों से बोले, अरे ये मोतियां कम कैसे, कोई आया था क्या यहाँ पे? सैनिकों ने कहा, बाबा वो कन्हैया आए थे जो मोतियां चुरा करके ले गए। बाबा ने कहा, अरे राम राम, सारे चोर मेरे घर में ही पड़े हैं, सारे चोर मेरे घर में ही है, दूसरों से क्या कहना। कन्हैया को बुलाओ, तो कन्हैया को बुलाया। जैसे कन्हैया आए तो बाबा ने कहा कि क्यों रे छोरा, तेने मोतियां चुराई? कन्हैया ने कहा, हाँ बाबा हमने मोतियां चुराई। बाबा बोले, अरे इतनी जल्दी मान गया? क्योंकि देखिए बंधु, हमारे ठाकुर जी जब भी कोई चोरी करते थे, जब उनसे पूछा जाता था कि तूने ये चोरी की है, तो कन्हैया डायरेक्ट मना कर देते थे, नहीं नहीं हमने कोई चोरी नहीं की। पर आज जैसी नंद बाबा ने पूछा, ठाकुर जी ने एक बार में कह दिया, हाँ बाबा मैंने चोरी की। बाबा ने कहा, क्या क्या तूने मोतियों का? बोले, बाबा मैंने ना मोतियों की खेती कर दी है। बाबा ने कहा, अच्छा खेती की? बोले, हाँ। कहाँ की है? बोले, नंद भवन के पीछे जो बगीचा है ना, वही मेरे मोतियों की खेती की है, और अब तक तो वो उग भी गए होंगे, चलो आपको दिखाऊं। और लेकर गए हैं नंद भवन के पीछे। जैसे नंद बाबा पहुंचे बंधु, तो क्या देखा कि यहाँ तो सचमुच में मोतियों की खेती लगी है। और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं ना, आज नंद भवन के बगीचे में मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। कन्हैया ने कहा, भी पूरे जितना भी 108 परात है सब में मोतियां भरो और भेजो बरसाना। पूरे 108 मोतियों के खोमचे को भेजे बरसाना राधा रानी के महल। अब जैसी राधा रानी ने सुना कि ये सब मेरे सोने वाले ससुराल से आया है, तो विचार किया कि देखो क्या क्या आया है। तो एक परात हटाई, देखिए उसमें मोतिया, दूसरे परात को हटाई, देखिए उसमें भी मोतिया, तीसरे को हटाई उसमें भी मोतिया, एक एक करके पूरे 108 मोतियों के परात को हटाई, तो देखिए सब में मोतिया। और जब सब में मोतिया देखी महाराज, अब तो और जोर जोर से रोने लग गई। बोली, मुझे दिखाने के लिए सब भेजा गया, मुझे दिखाने के लिए सब भेजा गया। अब तो और जोर जोर से रोने लगी महाराज। अब तो केवल रोती थी, उदास रहती थी। अब तो राधा रानी ने भोजन भी छोड़ दिया, खाना पीना भी सब त्याग दिया, भोजन नहीं कर रही राधा रानी। ऋषभानु जी बहुत चिंतित हो गए कि ये राधा को आखिर हो क्या गया है। आइए, बहुत सुंदर ग्राम तिल्दा से हमारे यजमान आए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आपके यहाँ जो कथा हुई वो 13 तारीख से 13 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। हमारी मैया और हमारे भैया के यहाँ 23 नवंबर से 1 दिसंबर तक कथा हुई। तो बहुत ही सुंदर आपने भव्य आयोजन रखा था, और इतना सुंदर आयोजन रखा था जो कि बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा आप सबको। और बता दूं, ये जो हमारे ठाकुर जी यहाँ देख रहे हैं आप, वो हमारी मैया का ही दिया हुआ है। उनकी इच्छा थी कि हम दीदी जी को ये ठाकुर जी अर्पण करें, जिससे वो जहाँ भी जाए ठाकुर जी को कथा में लेकर जाएं। तो ये जितने प्यारे से सुंदर से हमारे ठाकुर जी दिख रहे हैं, वो हमारी माँ का ही दिया हुआ है। इतना सुंदर आपने आयोजन रखा था, आपको बताऊं, जैसे एक बेटी होती है ना, तो बेटी का जैसे माँ ख्याल रखती है, आपने बिल्कुल, भैया ने भी इतना सुंदर ध्यान रखा, किसी चीज में कमी नहीं। हमारे जितने भी कलाकार, जितने भी पंडित और मैं, हम सबको, हमारे दिल को आप लोगों ने जीत लिया था। एक हृदय में वो आप सब लोग बस गए हैं, और कभी वो भूल नहीं पाएंगे। इतना सुंदर आयोजन रखा, एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये हमारी प्यारी सी परी है, जो कि पूरे ठाकुर जी है, समझ जाइए जैसे ठाकुर जी की लीला है ना, बिल्कुल परी की लीला वैसी है। खूब नटखट, सबसे ज्यादा मिस यही करती है हमको।
तो आइए, बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही जितने भी बाहर से आप श्रोता आए हैं, एक बार सबके लिए ताली बजाइए। आइए अब कथा में प्रवेश करें। जब से परी से मिली हूँ, जब भी मैं ठाकुर जी की बाल लीलाओं की कथा करती हूँ ना, कल मैंने आप सबको सुनाई, तो मेरी आंखों में फिर परी की याद आ जाती है। बिल्कुल ऐसी लीला है, बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो आइए, कहाँ पे आए थे? यहाँ हमारी जो राधा रानी है, उन्होंने अब तो वो जन पानी सब त्याग दिया। विश्वानु जी बड़े चिंतित हो गए कि राधा को हो क्या गया है, ये ऐसे तो कभी नहीं करती। तो ऐलान करा दिया कि राधा बहुत रो रही है, भोजन नहीं कर रही है, जो भी राधा के चेहरे पे मुस्कान लाएगा उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। तो सूचना है बंधु, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, तीसरे कान से चौथे कान, ऐसा करते करते ये बात गई वृंदावन कृष्ण के कानों में। अब जैसे भगवान ने सुना, भगवान की राधा रो रही है, भोजन नहीं कर रही। देखिए, प्रेम करने वाले चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, पर एक दूसरे की चिंता करना नहीं छोड़ते। भगवान को बड़ी चिंता हो, सोच रहे कि कैसे जाऊं, कैसे राधा को मनाऊं, ऐसे तो जा नहीं सकता, ऐसे जाऊंगा तो सब लोग कहेंगे, दाऊ दादा ही कहेंगे कि जहाँ शादी की बात पक्की क्या होगी कि चला जरूर का गुलाब, क्या करूं, जाना पड़ेगा। तो कन्हैया ने क्या किया, ठाकुर जी सीधे गए यशोदा मैया के कक्ष पे, मैया की घाघरा चोली को ले लिया, कुछ चूड़ियां ले ली, और ठाकुर जी आज मैया की घाघरा चोली को धारण कर लिए, चूड़ियां ले ली, और एक मनिहारी का रूप धारण करके भगवान गए बरसाने की गलियों में चूड़ी बेचने के लिए। बरसाने की गलियों में चिल्लाने लगे कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, हरी नीली पीली लाल चूड़ी ले लो। आइए श्रवण करें कैसे हमारे मनिहारी प्रभु लग रहे हैं। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ऐसा भी मीठी मेरी ताली बजाता है। अब हमारे मनिहारी प्रभु कैसे लग रहे हैं? तो ऊपर तो अपने वस्त्र को धारण किए, नीचे घाघरा चोली पहने और चेहरे पे घूंघट डाल दिया, अब बगल में चूड़ियां लिए, अब बरसाने की गलियों में चिल्ला रहे चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो।
झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हो छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बड़ी छैल छबीले भगवान की। अब जैसे भगवान बरसाने की गलियों में चिल्ला रहे कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, राधा रानी सुनती है और अपनी सखी ललिता से बोली कि हे ललिता, ये कौन है भाई? सुनी सुनी आवाज लग रही है, जानी पहचानी आवाज लग रही है, जाओ तो देखो कौन है, बुला के लेके आओ। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब जैसे ही सखी ललिता गई ठाकुर जी को बुलाने, ठाकुर जी आए और आकर के राधा रानी को चूड़ी पहनाने लगे। जैसे चूड़ी पहनाने लगी तो राधा रानी कहती है, क्या कहती है? राधा रानी कहती है, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं गाइए सब, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मोहे श्याम रंग, मोहे श्याम रंग है माया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने राधे। हरि बोल। अब जैसे ही ठाकुर जी राधा रानी को
चूड़ी पहनाने लगे तो जैसे ही भगवान राधा रानी को चूड़ी पहनाने लगे तो राधा रानी क्या करती, ठाकुर जी के चेहरे पे जो घूंघट लगा था उसको खोलने का प्रयास करती और धीरे धीरे करके राधा रानी कन्हैया के चेहरे पे जो घूंघट लगा था उसको खोल देती है। शक तो पहले से था, अब जैसे निकल आए तो राधा ने कन्हैया के चेहरे पे जो घूंघट लगा खोल देती है और जैसे खोली तो क्या देखी, घूंघट के पीछे कौन है, हमारे छैल छबीले भगवान। खुश हो गई राधा रानी, कहती है राधा कहने लगी तू चलिया बड़े, 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 धीरे से हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, वो चलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेच आया, श्याम बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ लाला चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और इस प्रकार जैसे राधा रानी ने ठाकुर जी को देखा प्रसन्न हो गई और इस प्रकार भगवान ने राधा रानी को मनाया। सुंदर मनिहारी वेश की कथा आती है। श्री राधे श्री राधे।